जय श्री राम। मैं हूं सत्यवान चौहान और मैं सिंचाई बांध से होते हुए अकोतपुर फर्स्ट और सेकंड की तरफ पहुंच चुका हूं। सफ़र लगभग तय हो गया है 3 किलोमीटर का और समय भी मेरे हिसाब से कम से कम 10 बजने वाले होंगे। लेकिन कोहरे की चादर इतनी सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं बिल्कुल यमुना जी की तलहटी में हूँ और मैं यमुना जी का व्यू आपको दिखाना चाहूँगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये यमुना जी की तलहटी वाला क्षेत्र है जो कि सेक्टर 135 ये कालिंदी कुंज से होते हुए और पूरी बेल्ट है, गढ़ी है, अस्करपुर है, सुल्तानपुर है, शाहपुर है और टट्टा की नंगली है, हरपाल की नंगली है, बाजितपुर है, विलेज छपरौली है, मंगरौली होते हुए अकोतपुर फर्स्ट सेकंड और उसके बाद गुलावली की तरफ ये पुस्ताबान जाते हुए झट्टा बदौली कुंडली की तरफ जाता है। काफ़ी लंबा बांध है और मैं जो है यहाँ पर जो आपको जो व्यूज़ दिखाऊंगा ये यमुना जी का व्यूज़ है, लेकिन यमुना जी दिखाई नहीं देंगे बिल्कुल भी। है यमुना जी बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी कोहरे के चलते हुए। दोनों तरफ कोहरा ही कोहरा है। राम राम भैया। ये कोहरा है दोनों तरफ यमुना जी के तलहटी में। और ये देखिए मैं जो है इस कच्चे रास्ते से होते हुए यमुना जी के पास आ पहुंचा हूं और यमुना जी शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी। देखने का प्रयास कीजिएगा। ये यमुना जी है। जय यमुना मैया की। अगर आप देख पा रहे हैं तो यमुना मैया है और कोहरे की वजह से सामने का व्यू आप नहीं देख पा रहे हैं। मैं आपको और कोशिश करूंगा यमुना जी का व्यू दिखाने के लिए। मैं आ गया जी यमुना महारानी की शरण में। ये है यमुना मैया और देखिए जो यमुना की गंदगी की वजह है ये आप भली भांति परिचित है। यमुना जी में इतने नाले डले हुए हैं कि मैं आचमन करने तक का भी साहस नहीं जुटा पाऊंगा, जितने इसमें नाले डले हुए हैं। और आप जानते हैं यमुना जी की सफाई के लिए लाखों नहीं, करोड़ नहीं, खरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं सरकारों द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। अब तो कोहरे की चादर छाई हुई है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। आप इसका व्यू अच्छी तरह देख नहीं पा रहे होंगे। मैं और नीचे से दिखाने का प्रयास करूंगा। ये है यमुना मैया जी का तलहटी में जो मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पर। और आप को जल को देखकर ही आभास हो जाएगा, लेकिन क्या है, यमुना हमारी मैया है और सर्वदा पूजनीय है। और मैं जो है यमुना मैया के जल से 2-4 चींटे अपने ऊपर जरूर लगाऊंगा, क्योंकि ये हमारी माता है। और आने वाले समय में कोशिश करूंगा और सरकारों से निवेदन भी करूंगा, जिस प्रकार नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया उसी प्रकार नमामि यमुना प्रोजेक्ट भी आए और यमुना मैया जो है शुद्ध हो जाए, एकदम पतित पावन हो जाए, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको मैं कई बार यमुना जी के संदर्भ में बता चुका हूँ, जब तक नीति और नियत स्पष्ट नहीं होगी, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, जो है यमुना जी की स्थिति ज्यों की त्यों ही रहने वाली है। अगर आप दिल्ली से देखें, दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर बने हुए हैं, लोग ऊपर चढ़ के कूड़ा डाल देते हैं, लेकिन वहाँ कोई सिक्योरिटी इंतजाम नहीं है। भाई जी जय श्री राम। आप इसी गांव से रहने वाले हैं? क्या शुभ नाम हुआ आपका जी? प्रदीप। ये प्रदीप जी है। ये बराबर में गांव है अकोतपुर फर्स्ट और अकोतपुर सेकंड। और बड़े सौभाग्य है इनका जो यमुना जी के तलहटी में जो है
दिन रात जो है यमुना जी के दर्शन करते रहते हैं, लेकिन एक दर्द इनके सीने में भी ये रहता है कि यमुना जी की गंदगी आखिर कब दूर होगी। कितनी भी सरकारें आ जाए, देश को आज़ाद हुए आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन किसी का ध्यान यमुना जी की तरफ नहीं जा रहा। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में 15 साल तो जो कांग्रेस की सरकार, जो शीला दीक्षित सरकार थी, उन्होंने राज किया, और 12 साल जो है आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने, लेकिन जो भी सरकार आई उन्होंने बस एक यमुना जी को जो एक वोट बैंक की तरह यूज किया है कि हम आएंगे सत्ता में तो यमुना जी को शुद्ध और निर्मल कर देंगे। तो अगर यहाँ आज कोहरे का व्यू ना होता तो मैं आपको इस जल की कंडीशन पूरी दिखाता। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिएगा। अब ये देखिए सामने कूड़ा बहाया जा रहा है। अब ये कूड़ा डालने के लिए कोई बाहर से तो आया ही नहीं है, कोई चाइना पाकिस्तान से तो कोई आया ही नहीं है कूड़ा डालने के लिए। ये कूड़ा भी हम लोग डालते हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को जागृत करें। जो भी पूजा का वेस्टेज सामान होता है उसे यमुना जी में प्रवाहित ना करें। अगर आपको यमुना जी में कोई समर्पित करना है तो यमुना जी के किनारे कोई गड्ढा खोद दीजिए और उसमें रख दीजिए। वो समय के साथ गल के जो है उसमें जो है खाद स्वरूप ले लेगा, उसमें समाहित हो जाएगा। लेकिन क्या है, दुर्भाग्य है हमारा, हम जो है रामायण जी को घर में रखते हैं लेकिन लाल कपड़े में बांधकर। और दुर्भाग्य है हमारा। कहते हैं भला, हम कहते हैं भला, अगर भला का उल्टा हम करें तो होता है लाभ, और एक होता है दया। शब्दों का संस्करण देखिए, एक होता है दया, जब हम उसको उल्टा करते हैं होता है याद। अगर हम यादों में रहना चाहते हैं तो दुनिया का भला करें, अपनी प्रकृति का भला करें, अपनी संस्कृति का भला करें। अभी मैं देख रहा हूँ ये सामने देखिए कूड़े के जो है बहे हुए जा रहे हैं, बिल्कुल कितना बुरा हाल है। हाँ, लोग जो है अब ये दिखाएं, हाँ ये देखिए जितने गंद जो है यही डाल के चले जाते हैं यमुना जी के तलहटी में। बड़ा दुख होता है क्योंकि यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी का ये हाल, तो बताइए सनातन उन्नति कैसे करेगा। और जैसे भाई मुझे मिले हैं, इनकी जो है भैंस वगैरह यही यमुना जी के तलहटी में, मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। कहते हैं जब पेट की आग जो है स्वरूप ले लेती है, अग्नि स्वरूप लेती है, तो ठंड तो लगती नहीं है, ठंड का आभास नहीं होता बिल्कुल ही। अब ये देखिए ये भैया जो है शायद सुबह 3 बजे से उठ गए होंगे अपने गाय भैंसों को चारा खिलाने के लिए, और फिर उनका दूध काटना सुबह 3 बजे से उठने के बाद। यानी ठंड तो इन्हें भी लगती है लेकिन पेट की अग्नि वो ठंड को एहसास नहीं होने देती। ऐसा ही है ना जी। और जो हम ये कहते हैं ना कि दूध, अगर आज आपके पास अगर दूध मिल रहा है तो इन्हीं भाइयों की वजह से, इन्हीं की मेहनत। क्योंकि देखिए पैसे से आप लोग कहेंगे नहीं हम तो पैसे से खरीदते हैं, जब चीज़ होगी नहीं तो आप खरीदोगे कहाँ से। अगर सपोज कीजिए आपके पास पैसा के भंडार भरे हैं और हमारे पास चीज़ है ही नहीं, तो हम उस पैसे का क्या करेंगे। पैसे को जो है सुबह शाम थोड़ी खाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब मैं देख रहा था भैया लगे हुए थे, इनके घर से जो मैडम भी शायद लग रही थी ना, हाँ, तो पूरे मेहनत कर रहे थे। मैं दिखाता हूँ। अभी ये भैंस जो है ना जी, मतलब ये भैंस की कीमत मैं मानता हूँ कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख से ऊपर से कम नहीं होंगी। ये देखिए भैया ने कई भैंस रखी हुई है यहाँ पर, और अभी तो ये दूध वगैरह निकाल चुके होंगे ऑलरेडी, है ना जी। तो ये ठोकर है, इसमें से कीड़ा काटा नहीं आता कोई है, क्योंकि ये जो ठोकर है इसमें तो जहरीले जीव जंतु हो जाते हैं, सांप हो जाते हैं, गुहेर हो जाते हैं। टाइम आता तो घर भी आ जाता है। हाँ, खैर समय आता है तो काफी साल हो गए। हाँ, काफी समय हो गया मैं इस क्षेत्र को बात लेते हैं अपने रोटी। हाँ, ना बहुत बढ़िया। ये है सनातन संस्कृति का प्रतीक, जो आज हम एलपीजी गैस का, पीएनजी गैस का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। और आप देखेंगे ज़्यादातर समस्या गैस किट की तभी आती है जब हम जो है जो गैस पर जो खाना बनाते हैं उसके बाद। लेकिन आज भी गाँव में इसका विशेष ध्यान दिया जाता है।
बड़े बूढ़े कहते थे ये धन है, और वाकई में ही धन है। अब 1 2 3 4 5 6 7 करीब करीब 10 से 15 भैंस हैं। अब एक बात बताइए, 1 2 रुपए की तो होती नहीं है, मेहनत भी लगता है, पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, तब जाकर आप लोगों के पास दूध पहुंच पाता है। अच्छा, एक बात है अवश्य है, अगर देखिए दूध देने के लिए आदमी को घर घर जाना पड़ता है, और वहीं बात आती है मदिरा मतलब वाइन, शराब की। और शराब को लोग लेने जाते हैं, दूध वाले से पूछते हैं भाई इसमें पानी तो नहीं मिला हुआ है, और आज तक किसी ने दारू वाले से ये नहीं पूछा होगा कि भैया ये इसमें इसमें पानी तो नहीं मिला हुआ है। तो ये है, जो परमात्मा मुफ्त में वस्तुएं देता है हम उसकी कदर नहीं करते। हाँ, और आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर आप 100 रुपये के 200 रुपये के पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, तो अगर 1 किलो दूध बच्चों को पिला दिया जाए तो मैं कहता हूँ बच्चे बलशाली बनेंगे, यशस्वी बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। आज के संस्करण में मैंने दिखाया। तो भैया सर्दी में ये अंदर बनती हैं? अंदर बनते सर। सर्दी में तो आराम से है, कोई दिक्कत आती है नहीं? है जी, हाँ रात को। ये अभी किस टाइम आए होंगे? ये भी आई है धूप से, आज धूप सेकने के लिए। हाँ, और एक बात इसमें एक अच्छी बात है, यमुना जी के तलहटी में जो हमारे पालतू पशु जो बंधे होते हैं, इनमें एक फायदा और होता है, क्योंकि ये रेतीली मिट्टी है, कच्चा। खरक आप समझते होंगे, अगर आप हरियाणा से यूपी से जुड़े हैं तो खरक के बारे में सुना होगा आपने। खरक जो हम कहते हैं घेर है जी, भाई खरक में भैंस बांधनी है तो हम कहते हैं खरक, घेर कहते हैं। तो वहाँ पर जो ज़्यादातर हम जो है पूरा कच्चा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ ईंट वगैरह बिछी होती हैं, और अगर कच्चा देंगे तो आप समझते हैं बार बार गीला होगा तो उसे सुखाया कैसे जाएगा, दिक्कतें आती हैं। लेकिन खुले में ऐसी जगह में अगर गाय भैंसों को बांधा जाता है तो इन्हें जो है पूरी तरह से इनके लिए हितकारी होता है, कोई नुकसानदायक नहीं होता है। और मैं तो भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा, जो ये मेहनत कर कर दूध हमारे घर तक पहुंचा रहे हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अखंड भारत चैनल से जुड़े। हाँ जी, आपकी जो मेहनत है प्रशंसा करने योग्य, सराहनीय है। आज का मैंने जो आपको दिखाया, पूरा विवरण जो दिखाया यहाँ का, आज मेरा उद्देश्य यही था यमुना जी के तलहटी में जाकर आप लोगों से जुड़ूं, और यमुना जी के संदर्भ में मैंने आपको दिखाया। सरकारों पर बहुत भरोसा कर लिया कि यमुना जी शुद्ध होंगी। अब कहते हैं कि जब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, जब तक आदमी स्वयं खड़ा नहीं होता। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि अपने बच्चों से, अपने परिवार जनों से ये कहें कि जो पूजा सामग्री है, जो वेस्टेज सामान है, उसे हम यमुना जी की तलहटी में ही गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दें, यमुना जी में ना डालें। एक छोटा सा प्रयास भविष्य में एक चमत्कारिक प्रयास होगा। और रही सरकारों की बात, सरकारों के अगर भरोसे चलते रहे तो कुछ पॉजिटिव असर नज़र नहीं आता है, क्योंकि जितने नाले यमुना जी में डले हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बार बार अपनी वीडियोज में बताता हूँ कि यहाँ से जो कुलेसरा की साइड, कुलेसरा पड़ता है, और आगे चले जाइए काफ़ी गाजियाबाद तक का सारा गंदा पानी जो है, जो नहर बनी थी 78 में, उस नहर के द्वारा यमुना जी में मिलता है। जो मैंने आपको वहाँ का भी वीडियो दिखाया है कई बार कि नहर थे पहले सिंचाई के लिए, उसका जल पहले इतना शुद्ध होता था कि आप घड़िया लेके भर लाओ और घर में पी लो। और ऐसे ही यमुना जी का था। यमुना जी में लोग अपने घरों से जो है सीधा आए, लत्ते कपड़े भी धोते थे, नहाते भी थे यमुना जी में, और घड़िया भर के ले जाते थे। पानी इतना शुद्ध और स्वच्छ होता था, बिल्कुल अगर 1 रुपये का सिक्का आपने डाल दिया तो वो नीचे तक दिखाई देता था। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि अभी तक सरकारों की नीति और नीयत साफ नहीं है। जिस दिन नीति और नीयत दोनों साफ हो जाएंगी, उस दिन यमुना जी स्वच्छ हो जाएगी। इसी कामना के साथ मैं सत्यवान चौहान आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग अखंड भारत के माध्यम से मुझसे जुड़े, और एक जो मैंने आपसे आज रिक्वेस्ट की है, जो आज निवेदन किया है, उसमें यही है
कम से कम हम एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं कि यमुना जी में किसी भी पुल से गुजरते हैं तो गाड़ी रोककर उसमें कूड़ा ना डालें। हमारा एक छोटा सा कदम जो है दूरगामी नतीजे लेकर आएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं अब अपनी वीडियो को विराम देता हूं। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे मिले। जय श्री राम भैया जी, जय जय श्री राम।